हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोग के लिए बीच लेकर आए हैं कंप्यूटर का सीरीज, जो कि सिविल क्लर्क मेंस में आप लोग को 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा जाएगा। आप लोग ये पूरे सीरीज देखने के बाद आपको कंप्यूटर का 15 में 15 नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम का डेट दिया गया है 11 मई को, उसमें 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा। आप लोग उसका भी हो जाएगा। और सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट में भी क्वेश्चन कंप्यूटर की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिजली विभाग में अकाउंटेंट क्लर्क में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और तैयारी करते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का सीरीज। गैस सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रकार के सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को क्या कहते हैं? उसे पैच कहते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। नॉन न्यूमेरिक डाटा एक उदाहरण है किसका है? एम्प्लॉय एड्रेस का। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जाने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के नाम क्या है? तो इसे कंपाइलिंग कहते हैं। रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंट करती है, जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ होता है डाटा इंफॉर्मेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ताओं को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? वह है मॉनिटर। क्या है? तो मॉनिटर है। जब आप कोई रो या कॉलम मूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? किसके साथ मूव करते हैं? तो उसको हम सेल के साथ मूव करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर कमांड रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो वह है प्रिंटर का। स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग को बढ़ने हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? ड्रैग एंड ड्रॉप। एक्टिव सेल के कंटेंट में किसका डिस्प्ले होता है? फार्मूला बार का। दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किसको दबाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से जो है कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है। सभी का सभी जो थे आउटपुट डिवाइस हैं। नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप से विद्यमान होता है डिस्प्ले डिवाइस पर ये प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है हार्ड कॉपी। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? तो स्टोर करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नीचे पुरस्कृत करने वाले वर्जन चेंज को करने को कहते हैं अपग्रेडिंग। दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? मर्जिंग कहते हैं। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा भी होता है? तो पावर में पॉइंट में स्लाइड शॉटर भी होता है। एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट में दूसरे में मूव करने के लिए क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, सीट टैब को क्लिक करते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। 1 बाइट कितने मूल्य के रूप में निरूपित कर सकते हैं? 16। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है क्या क्या? तो पेरिफेरल्स का, मेमोरीज का, स्टोरेज का उपयुक्त में से किसी का नहीं किया जाता है। डिवाइस ड्राइव क्या होता है? डिवाइस ड्राइव जो होते हैं छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम का समूह जो आपको कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अनुदेश का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है या बताता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क जुड़े होते हैं, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरणों शेयर कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के लिए बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, उसे क्या कहते हैं? बसेज कहते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग कितना होता है? 1 मिलियन बाइट्स के। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बसेज, मतलब जो ट्रेवल करता है वो बसेज। बस से भी आप लोग बसेज को याद कर सकते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहीं स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? तो रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोम एंड कॉलम्स में। ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिन्हें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप में जो है क्या है? सीक्वेंशियली एक्सेस मीडियम है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? तो क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? एक्स्ट्रा नेट। एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी जरूरत होती है उन्हें सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है। पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? रोम। रोम का फुल सर्वर वह कंप्यूटर है जो किसे कनेक्ट तो दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है? नेटवर्क को। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू। किस कमांड में अमल की प्रक्रिया है? एग्जीक्यूटिंग कमांड में जो है अमल की प्रक्रिया है। ये था मेरा कंप्यूटर का सीरीज जो कि हम आप लोग के लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम लाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप लोग जो है हमारा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसके साथ भी आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।